और उन्होंने कह दिया आपके यहाँ आप चाहे जितने कैमरे कल फिट करवाना, एक भी कोई अंदर इसके घर वाला घुस जाए, मैं उनको तीनों को बच्चों को पाबंद कर दूंगा। वो तीनों की गतिविधियां बिल्कुल पाबंद रहेगी, कोई भी उसमें नहीं घुसेगा। तीनों बच्चों को पाबंद कर दिया गया है। एक बात, हमारी पुलिस कस्टडी में अगर उसकी कोई तबीयत खराब रहती है तो दूध, चाय या दवाई देने उसका एक बच्चा जो कंपाउंडर है वो आ सकता है। वो इसलिए कि हम भी इसके लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम इतना पाबंद नहीं कर सकते कि वो अंदर भूखा ही मर जाए या बीमार मर जाए। नंबर 2, आपके लिए इन्होंने तुरंत प्रभाव से जो आपकी फाइल है, अगर हम कोर्ट में जाते तो शायद 20 साल भी उस फाइल का निस्तारण नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूं, कलेक्टर साहब ने ये कह दिया मेरे यहां से 2 दिन के अंदर फाइल विधि न्यायालय की उसकी राय देने के लिए, और मैं एलए के पास में जयपुर भेज रहा हूं। ये मेरी गारंटी है कि 2 दिन में सोमवार तक हर हालत में फाइल जयपुर चली जाएगी। उस फाइल पे वहां से एलए की राय आई, मेरी एसपी साहब कह रहे मैं गारंटी लेता हूं, और आप चाहो तो एसपी साहब ने इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। गोविंद जी गिलास में चाय पानी का हाथ में गिलास ले लिया, और मैं सौगंध खा के कहता हूं 15 दिन के अंदर निस्तारण करके इसको, जो पुजारी जी के खिलाफ आया तो मैं उठा के ले जाऊंगा और इसको निस्तारण कर दूंगा। ये फाइल पर मतलब हाँ एलए की राय से होगा। इनको जो मतलब अपन ने एक फंड की वो होती है वो नहीं करवाने की वजह से इनके पास में उसके अधिकार नहीं है। और इस बात की राय हमने अपना एक व्यक्ति जो कलेक्ट्रेट करौली में लगा हुआ था उससे को भी मैंने आज दिन में बुला लिया, उनसे राय ली कि इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो प्रशासन आपसे कमेंटमेंट कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है कि ये विधि राय के लिए जयपुर जाएगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा आप 20 साल घुसते रहना कोर्टों में। तो ये हो गया। और उसके अलावा आपको संपूर्ण परिसर का आपका अधिकार आपको दे दिया है, और वो आपका ही अधिकार होगा, किसी और का नहीं। आज के बाद किसी भी प्रकार का, किसी भी समाज का, किसी भी तरीके का, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार इस धर्मशाला और इस ट्रस्ट पर नहीं है। अब मैं गार्ड लगा दिया ना, पुलिस की चौकी 4 गार्ड यहाँ परमानेंट लगा दिया हमने, उनको कमरा दे दिया, और कल से ही वो आ गई हमारे पास में। आज से आ गई, रात को इन्होंने यस किया था, आज दिन में आ गई। अब आपके सामने मैं इनसे ही 2 शब्द कहलवा देता हूं, और इन्होंने ये कह दिया साहब ने, गोविंद जी मेरे पे विश्वास करिए, मैं आप आधी रात में मेरे पास आइए, आधी रात पे जो भी आपकी समस्या है उसका निस्तारण करने के लिए उसी टाइम यहाँ की जो भी प्रशासन है, प्रशासक है, पुलिस है, उसके सारे कार्यों की जिम्मेदारी मैं आपसे लेके जा रहा हूँ। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। लाठीचार्ज क्या हुआ? इन्होंने गंगापुर सिटी के अंदर अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बताइए, और उसके निस्तारण की जिम्मेदारी मेरी है। कलेक्टर साहब नया है, और वास्तव में इनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में हमने ट्राई किया, बहुत उम्दा शैली से काम करते हैं, और सब जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट है। लाठीचार्ज का क्या हुआ? सुनिए, और उसके मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, साहब बोल रहे। वैसे साहब ने कल रात को मुझसे कह दी थी, गोविंद जी पुलिस वालों ने अगर कोई गलती करी है, मैं उसकी जांच के लिए मैंने बिल्कुल आदेश दे दिए और उनकी फाइल को भेज दिया है, और जो भी उनके खिलाफ अगर उनके खिलाफ अगर कोई जांच में वो पाया गया तो मैं निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मोटी बातें हैं वो, रुक जा यार, मोटी बातें हैं वो आपको अध्यक्ष जी ने बता दी। पुलिस वाला जो मामला है वो हमारी चर्चा होगी, इसमें कमेटी बना के उसकी जांच कर रही है, जांच कहां से करवाई जानी है वो भी इनको बता दिया।
जहाँ से बोलेंगे वहाँ से जांच होगी, जांच के अंदर जो भी गलती जिस भी लेवल में पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब से कहूँगा वो अपनी 2 बात कह के और आपके धरने को समाप्ति की घोषणा करें। सबसे पहले तो खंडेलवाल और अग्रवाल समाज के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और इस धरने में शामिल सभी लोगों को मैं प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्य का परिचय दिया, शांतिपूर्ण प्रशासन का पूर्ण सहयोग दिया। इसके लिए प्रशासन आपका बहुत बहुत आभारी है। जब 2 दिनों से कई देर की जो वार्ताएं हुई, बहुत पुराना आपका इश्यू है, उसको लेकर दोनों पक्षों को हमने सुना, आपके दस्तावेज चेक किए। उसके बाद में अभी जो आपके अध्यक्ष जी ने बिंदु रखे हैं उन बंदों से पूर्ण सहमति बनी है। मैं और एसपी साहब दोनों आपसे वादा करते हैं कि जो प्रॉमिस हुए हैं इनको हम आज से ही इस पे काम शुरू हो जाएगा और इसको धरातल पे उतारेंगे। आप सभी से ये भी आग्रह रहेगा कि आप और हम प्रशासनिक टीम दोनों ही इंट्रोस्पेक्ट करें कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ताकि भविष्य में कभी इस तरह के धरने या अनशन की आवश्यकता नहीं पड़े। साथ ही ये भी निवेदन रहेगा कि ये जितनी भी मांगे थी उस पर सहमति बनी है, ये किसी भी तरीके से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का, उसको नुकसान करने का कार्य कोई व्यक्ति नहीं है। ये शहर जाना जाता है सौहार्द के लिए, इस सौहार्द को बनाए रखना प्रशासन की और हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं पुनः आप सबको प्रशासन की तरफ से पुनः आश्वस्त करता हूँ और आपके सहयोग के लिए बधाई देता हूँ और धरना समाप्त करने के लिए आग्रह करता हूँ। थैंक यू। समाज की आज मैं आप सभी को बता दूं, हमारी पिछले 3 दिन से अपना धरना चल रहा है और शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा है, इसके लिए कलेक्टर साहब ने विशेष रूप से कहा है कि अग्रवाल समाज को जो धरना देना पड़ा है, ये मेरे ख्याल से पहली बार देना पड़ा है। आगे कभी ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने हमें बताया कि जिस प्रकार से पुलिस की चौकी का यहाँ पर आज खोल दी गई है, एक 4 की जो पुलिस चौकी होती है वो यहाँ आ चुकी है। 5 पुलिसकर्मी 24 घंटे हमेशा यहाँ रहेंगे। पुलिस पे जो हमारे कैमरे हैं वो यहाँ कल की तारीख में लगना शुरू हो जाएगा। कोई भी अनवांछित कार्रवाई यहाँ पर नहीं होगी। अग्रवाल खंडेलवाल जो अपना भवन ट्रस्ट है उसके सहयोग से ही सारे काम संपन्न होंगे। पहले पुलिस के सहयोग से ही मई के महीने में जो पूरी धर्मशाला पर अपना ताला लगा हुआ था वो भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमने खुलवाए थे। एक बार इसके लिए भी ताली बजा दिया, क्योंकि वो पिछले 3 साल से लगे हुए थे और आप सबको मालूम है वो क्यों ताले लगे थे। अब जब आज वार्ता बनी है तो 2019 में जो अपना कोई फैसला आया था उसमें कोई टेक्निकल गलती रह गई थी, लेकिन ये इजलास में जाती तो इसमें बहुत समय लगता। काफी एडवोकेट, हाईकोर्ट के एडवोकेट, हमारे डीजी है धौलपुर, उनसे बात करी तो उन्होंने एक ही बात कहा, इस फाइल को अगर आज डायरेक्ट डबल एसपी के पास भेजते तो आपका काम बहुत जल्दी हो चुका है। लेकिन कल हमारे कलेक्टर साहब ने इस बात पे बात नहीं बनी थी, लेकिन आज कलेक्टर साहब ने ऊपर बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप इस फाइल को डायरेक्ट डबल एसपी के भेजे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और उस पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए, ऐसा आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया है कि 15 दिन के अंदर हम ये काम करवा देंगे। मंदिर के अंदर जो इनके 3 पुत्र हैं उनको बिल्कुल पाबंद कर दिया गया है कि वो मंदिर के अंदर नहीं घुसेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमारी जो सम्मानजनक मांगे हमने रखी उनको पूरा किया है। आपने बहुत धैर्य के साथ यहाँ 3 दिन तक हमारे साथ रहे। पूरे बाजार के बंधु जिन्होंने पूरी दुकानें बंद रखी, नई सब्जी मंडी, पुरानी मंडी, रिको, हमारे बाहर से जितने भी हमारे जो बेस्ट बंधु आए थे, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस धरने के अंदर हमारा सहयोग प्रदान किया और हम इस धरने को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में कभी ऐसी बात नहीं बने
जैसा कि अभी एसपी साहब ने कहा था कि जो लाठीचार्ज की घटना हुई उस पर भी इन्होंने कमेटी बना दी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी घटना होगी नहीं और शीघ्र ही जो इन्होंने वादे किए वो पूरे होंगे। हम सब साथ साथ भोजन करेंगे और उससे पहले मंत्री विशाल मंत्री विशाल भगवान के दर्शन करेंगे और फिर सब एक साथ भगवान की प्रसादी लेंगे। जय हिंद, जय भारत। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।